आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इस दिन आपको हो गए, लगता है कि तीसरी वार्ता एक तरह से, इसमें कोई नतीजा निकल के आने वाला है या ऐसे ही रहने वाला है? सर इसके बारे में तो क्या कह सकते हैं। 35,400 हक हमारा, 35,400 हक हमारा। वो मानती है नहीं मानती, अगर मान लेती है वेल एंड गुड, हम कल ऑफिस में लौट जाएंगे। अगर मांग नहीं मानती है तो आज शाम को ही हमने आगे की रणनीति तैयार कर रखी है। काम काज कराने के लिए आप लोग जैसे कि मुख्य अधिकारी की बात आपके पास ही आती है, फाइल जो आप लोगों को रिकमेंड करना होता है, पास करना होता है, कागजात इधर से उधर भेजने होते हैं, आप लोग गेट के आगे धरने पर बैठे हैं, लोग परेशान है, जनता परेशान है, किसको दोष दें? पूरा सरकार का दोष है सर इसमें। 35,400 हक हमारा, 35,400 हक हमारा, हम क्या मांगे 35,400। हरियाणा में क्लर्कों की एक तरह से हड़ताल को आज 22 दिन हो गए और सरकार से तीसरी वार्ता होने जा रही है और कुछ ही देर पहले वार्ता शुरू हुई है। और क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में क्या इनकी जो मांग है वो मानी जाएगी? कुछ घंटों में हो सकता है मानी जाए, हो सकता है कोई अड़चन आ जाए, सारी बात होंगी। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे जो यहाँ पे क्लर्क जो बैठे हैं धरने पर, फतेहाबाद हम लोग इस वक्त, और फतेहाबाद में हर हरियाणा के जितने भी मिनी सेक्रेटरी उसके बाहर धरने पर निरंतर बैठे हैं। 22 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर, अपनी एक तरह से वेतन की बढ़ोतरी को लेकर ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए। आज की एक तरह से वार्ता है, उस वार्ता में क्या नतीजे निकल के आएंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पे धरने पर निरंतर बैठे हैं उन लोगों से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो 22 दिन आपको हो गए, लगता है कि तीसरी वार्ता एक तरह से, इसमें कोई नतीजा निकल के आने वाला है या ऐसे ही रहने वाला है? सर इसके बारे में तो क्या कह सकते हैं, वो जो हमारा जो भी संगठन है अंदर गया हुआ है उनके साथ क्या वार्ता होती है वो तो अंदर की बातें हैं, वो बाहर आने के बाद ही पता चलेगा सरकार क्या रवैया रखती है हमारे साथ। जी, जैसे कि धरने की बात करें, आपके नेतृत्व में यहाँ पे धरना भी चल रहा है, आपको क्या लगता है सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है? और लोग बहुत परेशान है, आप तो वही स्वयं परेशान, उसके साथ साथ जनता बड़ी परेशान हो रही है। तो जनता परेशान है, उसकी जिम्मेवारी पूर्णतः सरकार की है जी। हमने जनता को परेशान नहीं किया, हमने पहले भी अल्टीमेटम दे दिया था सरकार को, 18 जून को भी स्ट्राइक पे जाएंगे। सरकार हमारी बात सुन लेती है, हम स्ट्राइक पे ना बैठते हैं। हमारी जो जायज मांग नहीं, हम हक कहेंगे, हमारा हक है, सरकार हमें दे दे। सरकार जानबूझ के लंबा खींचना चाहती है, जनता के बीच में हमारी मांग को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है, जो कि उनका एक नकारात्मक रवैया है, जो कतई इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। टेबल टॉक पे बात सहमति बनाए, सरकार खुले दिल से आए, हमारी जो मांग है वो माने और हम काम पे लौट जाएंगे। तो क्या लगता है आज की जो वार्ता होने जा रही है, वार्ता चल रही है, लगता है कि आप लोगों की बात पर गौर किया जाएगा या ऐसे ही अब इस तरह की जो पिछले दिनों नतीजे निकल गए वैसे नतीजे निकल के आएंगे और उसके बाद आपका आगे की क्या रणनीति होगी? देखो सर, हम पिछली जो मीटिंग हुई है, 2 वार्ता हुई है, उसमें पॉजिटिव रवैये के साथ गए थे। आज भी हमारा वही पॉजिटिव रवैया है और वो सरकार ने देखना है, सरकार हमारी मांग को मानती है नहीं मानती। अगर मान लेती है वेल एंड गुड, हम कल ऑफिस में लौट जाएंगे। अगर मांग नहीं मानती है तो आज शाम को ही हमने आगे की रणनीति तैयार कर रखी है, उस पर कार्रवाई शुरू कर देंगे और आगे हम उसी हिसाब से काम करेंगे। मतलब लंबे संघर्ष के लिए आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं? बिल्कुल सर, हमारा शोषण बहुत हो लिया, 40-45 साल से हमारा शोषण होता आ रहा है। हमने सरकारों के सामने मांग रखी पर हमें वही लॉलीपॉप मिला। अब हम लॉलीपॉप लेने के मूड में नहीं है, हमें रिटर्न में ठोस चाहिए। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट आज हमारा नोटिफिकेशन जारी करता है तो हम लौट जाएंगे। सरकार कहती है भी हाँ इनकी मांग मान ली है, रिटर्न में हमारी मांग मान लीजिए, हम काम पे लौट जाएंगे। जब तक रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलेगा हम ऑफिस में नहीं जाएंगे। हम इसी तरह हमारा धरना कंटिन्यू चलाते रहेंगे। आगे की जो राज्य कार्यकारिणी ने रणनीति तैयार कर रखी है उस पर अमल करेंगे और जो भी आगे कार्रवाई होगी, जो भी हमारा जिस हिसाब से धरना चलेगा उसकी पूर्णतः जिम्मेवारी सरकार की होगी। जी, पूर्णतः जिम्मेदारी सरकार की होगी, जो भी नुकसान होगा। हालांकि लोग बहुत परेशान हैं, मिनी सेक्रेटरी में दिन रात काम होता है और दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत सारे लोगों को तो जानकारी भी नहीं है कि क्लर्क नहीं मिलेंगे, वहाँ एक लिखा पढ़ी करने वाले लोग नहीं होंगे। लेकिन लोग पहुंचते हैं तो कुर्सी खाली मिलती है, लोग चौक जाते हैं, पता नहीं हुआ क्या, इस तरह की बातें। लेकिन सरकार के साथ वार्ता चल रही है, वार्ता में लगता है आपको कोई नतीजा निकल के आएगा या ऐसे जो पिछले बार का जो स्थिति थी वैसे होने वाली है? देखिए सर, हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया हुआ है, वो हमें आके बता सकता है कि आज की वार्ता क्या सकारात्मक पहलू आएंगे। हमें अभी तक इसके बारे में नहीं पता कि सरकार हमारे साथ क्या करेगी क्या नहीं, परंतु हमारी एक ही मांग है, 35,400 की मांग, और हम उस पर अपना हक है उसके लिए
अड़े हुए हैं और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हमारे साथी जो हैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और आज हमें 22 दिन हो गए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इस मांग को मान ले ताकि हम अभी हमारे से जो जनता परेशान हम उनका करिए जो टाइम पर कर सके। और महिलाएं भी हमारे साथ है, घर का चूल्हा चौका करके उसके बाद आते थे अपने ड्यूटी पर, लेकिन वो ड्यूटी पे ना जाकर गेट में धूप के अंदर धरने पर बैठने में मजबूर हैं। इनसे बात करते हैं किस तरह की इनको पीड़ा है। मैडम, हालांकि घर का काम काज करके आप लोग जनता के यहाँ पे काम करने के लिए आते थे ऑफिस में, आज धरने पर बैठे हैं और 22 दिन हो गए, कैसा पीड़ा है? सर पीड़ा तो बहुत है जी। घर का काम करने के बाद यहाँ पे आते हैं, हम सरकार से अपना हक मांग रहे हैं यहाँ बैठ के कि हमारा जो बेसिक वेतन है वो 3500 किया जाए, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। क्या मानते हैं किन कारणों से सुनवाई नहीं कर रही? क्या मानते हैं कि जो भी वार्ता हुई वो विफल क्यों रही है? सर वार्ता विफल तो नहीं कह सकते क्योंकि हमने साक्ष्यों के साथ हमारे जो प्रस्तुत किया है हमारा बेसिक वेतन है, लेकिन सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है। तो क्या ऐसे कारण है कि मानने को तैयार है? हालांकि आप लोग काम कर रहे हो, सरकारी ड्यूटी पे आप रहते हो, पूरी आप टाइम देते हो, उसके बावजूद सरकार क्यों नहीं मान रही? सरकार के मन में ऐसी क्या भावना है कि जो कि आपकी मांग नहीं मान रही? सरकार हमारे कार्यों की समीक्षा ही नहीं कर रही है और हम समीक्षा आधारित वेतन चाहते हैं, सरकार उसकी समीक्षा नहीं कर रही है, तो इस प्रकार से सरकार ने हमारी इस हक को लटकाए हुए है। तो ऐसे कैसे चलेगा? 22 दिन आपके हो गए, कह रहे हैं कि आगे अगर सरकार नहीं मानेगी तो धरना चलता रहेगा या आगे की रणनीति बनाकर जो भी कार्रवाई करेंगे। तो आपको लगता है कि सरकार की जो आज मीटिंग चल रही है उसमें नतीजे क्या निकल के आने चाहिए? हम तो पॉजिटिव ही सोचते हैं सर कि हमें हमारा हक मिले, हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से। अगर सरकार फिर भी हमें अपना हक नहीं देती है तो यह आंदोलन हमारा और तेज होगा और हम यहीं बैठे रहेंगे। तो इसमें ना दोष किसका मानते हैं? बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग आते हैं काम काज कराने के लिए। आप लोग जैसे कि मुख्य अधिकारी की बात आपके पास ही आती है फाइल, जो आप लोगों को रिकमेंड करना होता है, पास करना होता है, कागजात इधर से उधर भेजने होते हैं। आप लोग गेट के आगे धरने पर बैठे हैं, लोग परेशान है, जनता परेशान है, किसको दोष दें? पूरा सरकार का दोष है सर इसमें, क्योंकि सरकार ने ही हमें धरने पे बैठने पे मजबूर किया है। हम 3 साल से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग जो है सरकार के पास भेज रहे हैं, अपना हक भेज रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की। लास्ट में हम हारकर यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। जनता परेशान है, इसके लिए पूरी सरकार जिम्मेवार है और हम भी जनता से माफी मांगते हैं। सरकार हमारी बात आज अगर अभी मान लेती है तो अभी हम ऑफिस में जाके बैठ जाएंगे और जनता की सेवा करनी शुरू कर देंगे। जी, सरकार से जो वार्ता हो रही है निरंतर तीसरे दौर का वार्ता है, सरकार को भी ये देखना चाहिए कि कलरों के साथ साथ जनता बहुत परेशान है, हजारों की तादाद में लोग परेशान है। मिनी सेक्रेटरी पे आते हैं अपने कामकाज को लेकर, कुर्सी पर कोई नहीं मिलता, उसके उनको लौटना पड़ता है, पैसे लगा के आते हैं, टाइम खराब होता है और एक तरह से आने के बाद उनके जैसे वापस जाते हैं ना, निराश होकर जाते हैं। तो इस पर सरकार को गौर करनी चाहिए। जो भी एक तरह से मिल बैठ के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं बात का नतीजा निकले, अगर उचित जो इनकी मांग है वो भी मानना चाहिए, जो जायज होता है वो मानना भी चाहिए सरकार को। जो आने वाले समय में 2024 में चुनाव भी, और सरकार ये कहती है कि हम अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाएं पहुंचाते हैं, हर बंदे की तकलीफ जानते हैं, लेकिन अगर तकलीफ के दौरान इस तरह की स्थिति होगी या टकराव की स्थिति होगी तो एक भयानक स्थिति हो सकती है। उससे निपटने के लिए सरकार को वार्ता के माध्यम से कोई हल निकाल के ये अपने एक तरह से ऑफिस की और घर की तो लौटे, और लोग जो जनता जो यहाँ पे काम लेकर आते हैं उनका काम भी हो, ताकि सरकार की छवि भी एक तरह से जनता में अच्छी जाए। आप क्या समझते हैं, जैसे निरंतर आप लोग बैठे हुए हैं और अभी तक सरकार की तरफ से आज की वार्ता में क्या लगता है नतीजा निकल के आएगा सकारात्मक? हम तो चाह रहे हैं कि कोई ना कोई मतलब जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सरकार की तरफ से मिले। हम 2 बार की वार्ता पहले भी हो चुकी है, अब तीसरे दौर की वार्ता चली हुई है। तो अगर सरकार अगर बड़प्पन दिखाते हुए मतलब लोगों के काम रुके हुए हैं, हम उसके लिए पहले तो माफी मांगना चाहते हैं। और हम यही कहेंगे कि अगर सरकार हमारी मांग को आज मान लेती है तो हम 4 बजे, अगर 3 बजे मांग हमारी मतलब मांग को माना जाता है, हम 4 बजे भी जाके दफ्तर के अंदर अपना काम शुरू कर देंगे और लोगों का काम निपटाने के लिए चाहे हमें शनिवार एतवार हम मतलब अपील करेंगे सभी कलरक भाइयों से। और कोई ऐसा कलरक भाई नहीं है जो हमारी इस अपील को ना माने। हम शनिवार एतवार को भी रहते हुए और दफ्तरों में लोगों का जो भी प्रायोरिटी बेसिस काम में होंगे वो हम निपटाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, और सरकार बात मान जाता है और सरकार की तरफ से वार्ता सकारात्मक होता है तो आज अगर 3 बजे 4 बजे जब भी हो धरना समाप्त करके अपने ऑफिस की ओर लौटेंगे और सैटरडे संडे को भी काम करके जो काम पिछले दिनों में जो 22 दिन में जो पेंडिंग है उसको निकालने का काम करेंगे। अच्छी बात इन्होंने कही, अच्छी पहले सरकार के भी एक पॉजिटिव सोच के साथ इनकी जो मांग है वो मानकर टेबल में बैठकर धरना समाप्त कराना चाहिए, ना कि जनता परेशान तो ये भी है, लेकिन जाए तो कहाँ जाए। सरकार से बातचीत के माध्यम से कोई ना कोई हल निकलना है, लेकिन निकल नहीं रहा और उम्मीद लगा के बैठे कि सरकार हमारी हक है और उसको मान लेगी। आप क्या कहेंगे, जैसे निरंतर धरने पर आप लोग बैठे हैं, इतना समय हुआ, तो क्या पहले लगता था कि इतने दिन बैठना पड़ेगा? नहीं सर, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हमें इतने दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मांग है ना वो व्यवहारिक है। व्यवहारिक मतलब हमारी मांग है, जो हक है ना हमारा
वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पर पेश की जा चुकी है। और हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि आप इसको व्यवहारिक करो, व्यवहारिक करो। हमें ये नहीं पता वो व्यवहारिक कैसे करें, या तो हमें सरकार बताए कि वो व्यवहारिक कैसे है, कि सरकार भी कुछ नहीं उसका बोल रही कि आपको व्यवहारिक के लिए कैसे है, ये कह रही कि बार बार व्यवहारिक करो। हमने अपनी मांग पूरी तथ्यों के आधार पर रखी हुई है और उसको बार बार व्यवहारिक करने के लिए बोल रहे हैं। या तो सरकार हमें बताए कि वो व्यवहारिक मांग कैसे है, क्या उसमें गलती है, तभी तो कुछ उस बात पे वो हो सकेगा कि वो व्यवहारिक कैसे नहीं है। सरकार तो हमें ये तो बता रही है आपकी मांग व्यवहारिक नहीं है, लेकिन हमारा हक है जो हमने अपने पूरे तथ्य पेश किए हैं और सामने रख रखे हैं, उसके ऊपर फैसला अब सरकार ने करना है। क्या करना है, हम तो इतने दिन से बहुत परेशान हो गए, जनता भी परेशान है और हम जनता से हाथ जोड़कर माफी भी मांगते हैं कि जो हमारे कारण या सरकार के कारण जैसे ही परेशानी हो रही है तो उसके लिए हमें बहुत सॉरी फील करते हैं। और जैसे ही हमारी सरकार मांग मान लेती है, हम उसके काम चाहे जनता के हैं बहुत प्रायोरिटी से पहले उस पर ही करना चाहेंगे। जैसे पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार के जीजेयू में आए थे, वहीं पे प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की प्रेस वार्ता थी, उसमें भी मेरा यही सवाल था कि प्रदेश भर में एक तरह से क्लर्क धरने पर बैठे हैं, सरकार क्या देख रही है, आंखें बूंद के चल रही है। उनका यही जवाब था कि बुधवार को एक वार्ता होनी है, उसी वार्ता में कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। और हम भी ये चाहते हैं कि जो धरने पर क्लर्क बैठे हैं उनका पॉजिटिव, उनकी मांगे मानी जाए, इस तरह का प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का कहना था। आज हो सकता है उसी बात में मोहर लगे और अपने काम की ओर लौटे। अभी इसी इंतजार में मीटिंग खत्म हो और मीटिंग के जो खत्म होने के बाद एक तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए और ये इनकी मांगे मानी जाए, इस तरह की है। लेकिन सरकार से, प्रशासन से हमारा भी यही निवेदन है, ये जो धरने पर बैठे हैं इनको एक तरफ धरना समाप्त करा के कहीं ना कहीं कामकाज की ओर लौटाया जाए, ताकि लोग भी परेशान ना हो, सरकार की भी छवि अच्छी निकल के आए।